एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं बेटा, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूं। समय लगेगा। और एक चीज और, मैथ्स में समय बहुत लगता है। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स एक है, मैथ्स एक है। अपना टाइम जुडिशियसली आप डिवाइड करें। हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी समस्याओं पर, है ना। कुछ समस्याएं जो अक्सर हम प्रेपरेशन के दौरान ऑनलाइन में फेस करते हैं, और ऐसी चीजें क्योंकि हम टीचर के सामने नहीं होते हैं तो हम अपनी समस्याएं उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन समस्याएं तो होती हैं। तो आपके मन में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी जो आप फेस कर रहे होंगे, जो आप फेस कर रहे होंगे, जो आप फेस कर रहे होंगे, है ना। कई समस्याएं ऐसी होंगी जो आप फेस कर रहे होंगे, यस और नो। तो देखिए, कुछ समस्याएं जो मुझे समझ में आती हैं, फिर आप मुझे बताना कि इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, हम उसका समाधान मिलकर ढूंढेंगे। ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप इसमें बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मुझे 2 समस्याएं जो समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज, सर क्वेश्चन नहीं बनते, क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ढंग से पढ़ाई नहीं की। कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं, है ना। जिन्होंने आज तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उनकी अभी आंख खुली है, उनको अब लगा है कि हाँ जिंदगी में कुछ करना है, तो उन्होंने अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, सर हमसे सवाल ही नहीं बन रहे, बहुत मुश्किल लग रहा है, ये है वो है। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे ये समझ में आती है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, सर मॉड्यूल के लिए समय नहीं मिल रहा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए समय नहीं मिलता, मैथ्स में बहुत सारा समय चला जाता है। तो यह सारी समस्याएं हैं आपके सामने, ठीक है ना। ये समस्याएं हैं ना, तो इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, एक एक मिलकर, साथ में मिलकर। क्योंकि ध्यान रखिए, वी आर अ टीम एंड वी विल वर्क एज अ टीम। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी चीजें, सबके सब चीजें आपके ऊपर थोपता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है यार। मैं भी कभी उस पार था जिस पार तुम बैठे हो, मैं भी कहीं कभी वहां था यार, ठीक है। और मेरे पास तो, तुम्हारे पास तो मैं हूं, मेरे पास कोई नहीं था भाई। मेरे पास सिर्फ मेरा भगवान था और मेरी मेहनत थी, और कुछ नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर आपकी मॉड्यूल वाली समस्या का समाधान मैंने कुछ इस तरह सोचा है कि जो हम रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखिए, रिवीजन के लिए कल मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे करना है, और रिवीजन की थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ध्यान रखें, मैथ्स में थ्योरी तो है ही, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ऊपर है। तो अगर आप आरपीपी रेगुलरली करते हैं तो आपकी रिवीजन करने की आपको कोई और चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स की कॉपी को लेकर आपको गैलरी में घूमना पड़ेगा, घर के बाहर घूमना पड़ेगा कि ए साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है वो सब नहीं करना पड़ेगा भाई, वो सब नहीं करना पड़ेगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, उसे अलग से रटा नहीं जा सकता। तो आरपीपी आर द बेस्ट सोर्स फॉर रिवीजन। तो आप थ्योरी रिवाइज करिए, रिकैप से, क्लास नोट्स से, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एएसआरक्यू केसीएलएस, इस तरह से रिवीजन हो जाएगा। और फिर आरपीपी रेगुलरली करते रहिए। आरपीपी में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, याद नहीं आता, तो तुरंत कॉपी खोलिए, तुरंत नोट्स कंसल्ट करिए और कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिए। तो आरपीपी सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज रही, अच्छा हाँ, मॉड्यूल की समस्या। मॉड्यूल सर हमें करने का समय नहीं मिलता, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो आरपीपी में है, जो मॉड्यूल के बेहतरीन सवाल हैं, बेहतरीन, है ना, जिससे आपको एक लर्निंग मिल सकती है, वो बेहतरीन सवाल हम वहां पर आपको आरपीपी की फॉर्म में दे देंगे। तो इस तरह से आपकी मॉड्यूल मिस आउट करने की जो फॉर्मो होता है हमारे दिमाग में कि सर हम मॉड्यूल नहीं कर पाते हैं, तो सर वो जो फॉर्मो है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई? तो मॉड्यूल का वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद रोज आपको 2 या 3 सवाल दूंगा, ठीक है। अभी तक मैं रुका भी इसलिए था कि थोड़ा सा अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, सीक्वेंस हो जाए, तो उसके बाद देना शुरू करेंगे। तो मैं मॉड्यूल से भी होमवर्क देना शुरू कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ आरपीपीस। आरपीपी में मैं क्वेश्चन भी लगा दे करूंगा ना, तो तुम्हें कुछ करने की, तुम्हें जब बार मॉड्यूल खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक तरीके से, ठीक है। तो यह हो सकता है। तो एक समस्या का समाधान, मॉड्यूल की टेंशन खत्म हो गई भाई, मॉड्यूल की टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। मॉड्यूल की टेंशन खत्म हो गई बेटा। आरपीपी का मतलब है रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बेटा रोज तो देते हैं, आपने करा नहीं क्या? आरपीपी क्या होता है? रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बेटा खुशी, आपने कल भी दिए थे आरपीपी, आपने देखा ही नहीं लगता है, ठीक है। हाँ ठीक। दूसरी चीज, सर क्वेश्चन नहीं बनते, हमें बहुत मायूसी होती है, क्वेश्चन नहीं बनते। देखो यार, एक चीज तुम्हें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारा बेस बहुत वीक है और तुम सोचते हो कि बाकी लोग तो खटाखट आंसर दे रहे हैं, मैं ही अकेला गधा या मैं ही अकेली गधी तो नहीं रह गई, है ना, तो यार देखो ऐसा सोचना गलत है आपका। पहली चीज, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। मैंने पहले दिन ही 7 वचन में बोला था, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। मैंने बोला था बेटा, आप क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? एक तो आपके घर वाले कभी कंपेयर करते हैं तब तो आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आप जब अपने आप को कंपेयर करते हो किसी और से तब आपको बुरा नहीं लगता। तब नहीं करना चाहिए आपको कंपेयर। क्यों? आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपके हालात अलग हैं,
ठीक है, तो पहली चीज अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, मेरा दोस्त ये कर लेता है मेरे से नहीं हो रहा है ना, ये कंपेयर मत करो बेटा, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। हाँ, लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेस बहुत ही ज्यादा वीक है, कईयों का तो बिल्कुल ही उड़ा पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारी वहां भी मदद करूंगा, तुम्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य है अपने आप को कभी अकेला असहाय महसूस नहीं करेगा, यही मेरी कोशिश रहेगी आखिरी दम तक। तो ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, आपको आज से कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स में दिया करूंगा, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। ये खासकर उन बच्चों के लिए हैं जिनका बेस वीक है, जिनको ऐसा लगता है कि पहले हम थोड़े बेसिक एनसीईआरटी टाइप के सवाल कर लें या उससे थोड़े अच्छे लेवल के सवाल कर लें, फिर हम और बढ़ते चले जाएं धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, आपको आज से बीपीपी देना शुरू करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो यह क्या होगा, ये चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। जैसे मान लो अब तुम्हें साइन का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा बार बार, तो कैसे करोगे याद, गैलरी में घूमकर या घर के बाहर घूमकर तो याद नहीं होगा। वो याद करने का एक ही तरीका, जब आप उसके ऊपर 10 सवाल लगा लोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हम आपको रोज बीपीपी दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन वो खासकर उन बच्चों के लिए हैं जिनका बेस थोड़ा वीक है ना। अगर बाकी कोई और भी करना चाहे तो कर सकता है, ठीक भाई, ठीक। तो जो खासकर फ्रेशर बच्चे हैं, जो खासकर स्कूल से आए हैं सीधा, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने स्तर की कभी पढ़ाई नहीं की, खासकर उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे हम, बीपीपी, बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो खूब करिए, है ना, खूब करिए। दूसरा, क्वेश्चन नहीं बनते। असल में आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच में थोड़ी गड़बड़ है बेटा। अगर तुम चाहते हो तुमसे क्वेश्चन बने, तो बेटा मैं ऐसा कर दूंगा, तुमको 10 सवाल दूंगा, 10 के 10 तुमसे बन जाएंगे, है ना। आप ये भी तो सोचे, मैथ्स के जो टफेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो हम आपको क्लास में देते हैं करने के लिए, आप उसमें से कुछ करते हैं, कुछ आपसे नहीं होते। इट इज लाइक मैंने आपको 10 इरोडोव के प्रॉब्लम्स दिए, आपने उसमें से 6 बना लिए, बताओ ये अच्छा है या बुरा है। आपने उसमें से 5 बना लिए, बताइए ये अच्छा है या बुरा है, बताइए। अब मैं यहां नाम तो नहीं लेता बार बार, इरोडोव है ना, ये इस किताब से दे दिया, वो उस किताब से दे दिया, ये वहां के पेपर से दे दिया, ये वहां के पेपर नहीं देता भाई। लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो अच्छा ही है ना भाई। लेकिन आप क्या सोचते हो, आपका सोचना क्या है बेटा, आप सोचते हो कि 10 के 10 बन जाएं, आप तब अपने आप को अच्छा मानते हो, आप तब अपने आप को अच्छा मानते हो। ये गलती है बेटा। आपसे 10 कभी मैं बनने ही नहीं दूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा इंटेंशनली, मैं नहीं बनने दूंगा ना। मैं चाहता हूं तुझसे 10 के 10 बने, ना मैं बनने दूंगा, ना मैं बनने दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक चीज बहुत आम होती है, तुम छोटे हो, है ना, अभी 10वीं 11वीं 12वीं पास ही हो बेटा, सक्सेस बहुत जल्दी दिमाग में चढ़ जाती है ना। अगर आपसे 10 बनने लगे ना, तो आपको लगेगा आप ही चैंप हो, फिर आप पढ़ाई में थोड़ा, समझ रहे हो, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, थोड़ा सा आपको लगता है, सेटिस्फाइड हो जाते हो कि अब और इतनी बहुत है, सही चल रही है मेहनत। तो बेटा मैं वो कभी होने ही नहीं दूंगा, आपसे 10 के 10 बनेंगे ऐसे कभी होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, एक चीज और, एक चीज और, आपको मैं जब चैप्टर खत्म हो जाए और आपने सारा होमवर्क किया हो, सारा होमवर्क, मैं दावा करता हूं तू उठा के कोई सी भी किताब, कोई सा भी मटेरियल उठा के देख ले, अगर तुझे लग जाए कि वहां पर अगर 10 सवाल हैं तुझसे उसमें से 8 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा, तो ना, तो तुझे लगेगा हाँ सर सही में आपने जो कर दिया ना, सब कुछ तो यही है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं बेटा, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूं एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। हाँ, समय लगेगा। और एक चीज और, मैथ्स में समय बहुत लगता है। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स एक है, मैथ्स एक है। अपना टाइम जुडिशियसली आप डिवाइड करें, है ना, जुडिशियसली डिवाइड करें अपने समय को। यू शुड डिवाइड योर टाइम जुडिशियसली, ठीक है। तीनों में 1/3 1/3 1/3 के करीब समय लगाएं। मैथ्स में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि खासकर देखो, अगर मेरा बेस भी वीक है, मैंने पहले भी पढ़ाई नहीं की, और फिर मैं सोचता हूं कम समय लगाकर मैं मैक्सिमम कर लूंगा, नहीं, मैं गलत हूं। सही क्या होगा भाई, इस साल समय तो लगेगा, अपने आप को सुधारने में, तराशने में, बेहतर बनाने में समय लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम, इट डज नॉट हैपन इन मिनट्स और सेकेंड, इट टेक्स टाइम, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। तो एक दिन में तुम आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे, एक दिन में तुम रामानुजन नहीं बन जाओगे भाई, है ना, उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए बेटा वक्त लगेगा। तो अपने आप को समय दो, अपने आप पर इतना ज्यादा हार्श मत हो, अपने आप को इतना मत कोसो कि मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मैं ही गधा हूं, ऐसा मत सोचो यार। देखो समय लगेगा, जो बच्चे तुम आज देख रहे हो वो तुमसे भी कहीं 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 गए गुजरे थे वो बच्चे, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके डेवलप हुए, आप भी डेवलप हो गए, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाला हमेशा आगे बढ़ेगा, तो आप मेहनत करें, ठीक है। क्वेश्चन अप्रोच कैसे करें, एक बच्चा पूछा सर क्वेश्चन अप्रोच कैसे करें। देखो बेटा, क्वेश्चन अप्रोच करने का कोई एक सेट तरीका नहीं होता है। जब आप
और ये अप्रोच कोई सिखा भी नहीं सकता, मैं सच बता रहा हूं, ये अप्रोच कोई सिखा भी नहीं सकता। टीचर क्लास में एक दो जगह दिखा देगा, मैंने इसमें ऐसे सोचा ऐसे सोचा, तो पहले तुम सोच लिया करो कि टीचर कैसे सोच रहा है, पहले तो ये देखा करो टीचर ने कैसे सोचा, फिर तुम भी कुछ कुछ उसी लाइन पर सोचने की कोशिश किया करो। बाकी हर किसी की सोच अलग होती है, तुम मेरी सोच को नहीं चुरा सकते, मैं तुम्हारी सोच को नहीं चुरा सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, और वो डेवलप कैसे होगी, पढ़ाई करके। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी अप्रोच बनेगी। सही बता रहा हूं, यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, उससे ही अप्रोच बनती है, उससे ही अप्रोच बनती है। ठीक है, हाँ। तो बेटा आपको, और देखो 6 घंटा की नींद बहुत होती है, अगर आप 6 घंटा सोते हैं इट इज मोर देन इनफ। 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस स्लीप इज जरूरी है, सोना चाहिए। और क्लास के तुरंत बाद, खाना खाने के बाद हो सकता है आप 30-40 मिनट की एक शॉर्ट शॉर्ट नैप ले लें, वो भी अच्छा है। और आप में से अगर आप लोग टाइम के क्रंच के लिए रोते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अपना गिरेबान में झांक कर देखो कि आप बहुत सारी रील स्क्रॉल करते होंगे, बहुत सारा समय इंटरनेट पर बिताते होंगे, यूट्यूब पर कोई नया वीडियो आ गया आप तुरंत पहुंच जाते होंगे उसे देखने के लिए। अगर आप यह सब कर रहे हैं तो आप अपनी बर्बादी अपने हाथों ही लिख रहे हैं। तो मुझसे वादा करो कि अब यूट्यूब से, अब यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रील्स से, इन सब से किनारा कर लोगे बेटा, तभी कुछ हो पाएगा। और ध्यान रखिए, गोल्डन ईयर्स वापस नहीं आएंगे। ये मैं भी बोलता हूं, आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे। आपको लगता हो कितने बेवकूफ लोग हैं, रोज हमें समझाते रहते हैं, लेकिन बेटा हमने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है। आपको अभी पता भी नहीं कि इस जिंदगी में आगे कैसे कैसे मुकाम और कैसे कैसी मुश्किलें, कैसे कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं। तो हम सब आपके भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं, चाहे मम्मी पापा हो चाहे हम हो। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहली चीज इंटरनेट से बिल्कुल किनारा करना पड़ेगा। आप कोशिश करें, अगर आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप से ही क्लास करें, कोई उसमें फालतू रील्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब ये सबसे किनारा कर ले। ध्यान रखिए बेटा, मैं एक आपको साफ साफ सच बात बता रहा हूं, सारी दुनिया बेटा पैसा कमाने के लिए बैठी है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाने के लिए बैठे उसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन बेटा आप अपना भविष्य बनाने बैठे हो, तो वो कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छा है, आप वो करो जो आपके लिए अच्छा है ना, आप वो करो जो आपके लिए अच्छा है। इतना बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बस यही बात मुझे शुरुआत में आपसे करनी थी। और निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, और ध्यान रखिए, इंप्रूवमेंट स्लो होता है लेकिन होता जरूर है। इंप्रूवमेंट एक दिन में नहीं दिखाई देता, इंप्रूवमेंट टेक्स सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इंप्रूव होगे, है ना, आप इंप्रूव होगे। विश्वास रखो उस प्रोसेस पर, मुझ पर भी नहीं, प्रोसेस पर विश्वास रखो, उस प्रक्रिया पर विश्वास रखो। जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर होंगे। ठीक है, और एक चीज और, लेट मी स्पीक विदाउट एनी फियर हियर, दैट अगर आप केटी के टीएच क्लास इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर ये तीनों भी कर लेते हैं, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, अपने सिर पर ज्यादा बोझ लादकर कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मुझसे वो मिस हो गया, मुझसे ये मिस हो गया, इससे तो तुम अभी से सोचने बैठ जाओ कि यूपीएससी की भी मुझे तैयारी करनी है, मैंने तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। अभी तो मुझे एमबीए की तैयारी भी करनी है, मैंने तो उसका कोई तैयारी नहीं की अभी तक। बेटा लोड तो जितना चाहे ले लो, लेकिन आपको, आपसे मैंने जितने ही बच्चों की बात करी, आपने एक ही बात सुनी होगी उनके मुंह से। अब आप मुझे बता दो खुद ही क्या सुना है। तो बेटा हम यहां पर, आप लोड चाहे कितना ले लो, सर इसका समय नहीं मिल रहा, उसका समय नहीं मिल रहा, वो तो अथाह है, इट इज एंडलेस। लेकिन मुझे पता है ना, जो मैंने आपको कल भी लिख के दिया था, इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। ऐसे नहीं लिखा बेटा, सोच समझ कर लिखिए वो लाइन। ठीक है, तो बेटा मेहनत करो, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, हाँ। और एक चीज और, माइंड बेंडर अगर दिए, दो बने, एक, तीन दिए, एक बन गया, खुश हो भाई, तुमसे एक बन गया, है ना। लेकिन लोग दुखी होते हैं दो नहीं बने। अरे यार, अगर तुझसे भाई समय लगेगा, धीरे धीरे बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनने चाहिए, बनेंगे, लेकिन समय पर लगेगा भाई, टाइम दो अपने आप को। और डीपीपी की बात है, मैंने क्या कहा, अभी तू मेरे ख्याल से इंजीनियर बनने जा रहा है, इतना तो तूने अच्छे सुन लिया हो, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन ले उसको वापस, है ना। क्लास इलस्ट्रेशन केटी के टीएच, अगर डीपीपी का समय नहीं मिल रहा तो डीपीपी को आप टेस्ट के रूप में करें। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को बैठ के सारे डीपीपी एक टेस्ट की फॉर्मेट में कर लो, है ना, ऐसा कर सकते हो। जो भी डीपीपी छूटी है आपकी वो कर लिया करो। ठीक है बेटा,
ठीक। हाँ, चलिए मैं आपको होमवर्क डिस्कशन हम करेंगे लास्ट में। और देखो हमने 15 मिनट इसमें लगा दिए हैं आज आपसे बातचीत करने में, क्योंकि यह भी जरूरी था। तो डोंट एवर फील लॉस्ट, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो यू फील लॉस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ ह्यूमन कनेक्शन। आपको ऐसा लगता है मेरा कोई है ही नहीं, ना दोस्त है, किससे बात करूं। तो मैं हूं यार यहां आपकी सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो कभी भी अपने आप को इसमें अकेला मत समझना, है ना। वो क्या था, तुझसे दूर नहीं तेरे पास हूं मैं, तुझसे दूर नहीं तेरे पास हूं मैं, तेरी कलम से लिखा गणित का हर अल्फाज हूं मैं। ध्यान रखना, तुझसे दूर नहीं तेरे पास हूं मैं। तो मैं कहीं तुमसे दूर नहीं हूं यार, तुम्हारे पास ही हूं। ठीक है। आप कभी भी अपने आप को अकेला समझने की गलती मत करिएगा।